हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 1C। सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 1C हमें बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन किसी क्लास ऑफ पर्सन और क्लास ऑफ एसएससी को रिटर्न फाइलिंग करने से एग्जम्प्ट कर सकती है। तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1C में ये पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वह नोटिफिकेशन निकाल के किसी क्लास ऑफ पर्सन या फिर क्लास ऑफ एसएससी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से एग्जम्पशन दे सकती है। तो क्या ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकला है? आंसर इज यस। नोटिफिकेशन नंबर 55/2019। अगर आप ये नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें कुछ क्लास ऑफ एसएससी को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से एग्जम्प्ट है, लेकिन हालांकि उसमें कुछ कंडीशन भी दे रखी है। सो आइए डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 55/2019। सो नोटिफिकेशन में ये दिया गया है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है या फिर कोई नॉन रेसिडेंट अदर देन फॉरेन कंपनी, सो क्लास ऑफ द एसएससी कौन हो गए? फॉरेन कंपनी और नॉन रेसिडेंट अदर देन फॉरेन कंपनी। अगर उसने अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया है? इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, दैट इज IFSC। अगर फॉरेन कंपनी या फिर नॉन रेसिडेंट अदर देन फॉरेन कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट अंडर द इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो उनको यानी कि नॉन रेसिडेंट और सच फॉरेन कंपनी को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पे कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है? उनकी कोई भी अदर इनकम इंडिया में नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट फ्रॉम द इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, यानी कि इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन IFSC के अलावा कोई भी इनकम इंडिया में नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि वह IFSC ने उस इनकम पे TDS काट दिया होना चाहिए और वह TDS सेंट्रल गवर्नमेंट को पे भी कर दिया होना चाहिए अंडर सेक्शन 194LBB। यानी कि नॉन रेसिडेंट अदर देन फॉरेन कंपनी या फिर फॉरेन कंपनी का जो भी इन्वेस्टमेंट है इन दी IFSC, उससे जो भी इनकम जनरेट होती है वह इनकम उनको पेमेंट करने से पहले IFSC ने TDS काट दिया होना चाहिए और वह TDS सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दिया होना चाहिए। एंड दूसरी, उस नॉन रेसिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी की कोई भी इनकम इंडिया में नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वह नॉन रेसिडेंट अदर देन फॉरेन कंपनी या फिर वह फॉरेन कंपनी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है एज पर द सेक्शन 139 सब सेक्शन 1C रीड विथ नोटिफिकेशन नंबर 55/2019। नाउ अगर यह नॉन रेसिडेंट अदर देन फॉरेन कंपनी या फिर फॉरेन कंपनी को अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 या फिर अंडर सेक्शन 153A और C में अगर नोटिस आता है फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न, तो क्या ये नोटिफिकेशन लागू होगा या फिर वो सेक्शन प्रिवेल करेगी? द आंसर इज, अगर ये नॉन रेसिडेंट अदर देन फॉरेन कंपनी को या फिर फॉरेन कंपनी को नोटिस आता है कि आप अपना रिटर्न अंडर सेक्शन 142A में फाइल कीजिए या फिर अंडर सेक्शन 153A या फिर C का नोटिस आता है फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, तो ये सेक्शन प्रिवेल होगी, ना कि वह नोटिफिकेशन नंबर 55/2019 रीड विथ सेक्शन 139(1)(3। तो उसका कंक्लूजन क्या हुआ कि एग्जम्पशन कौन से रिटर्न में दिया गया है? रिटर्न फाइलिंग अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। अगर उनको नोटिस मिलती है अंडर सेक्शन 142(1) या फिर अंडर सेक्शन 153A और C, तो उनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू।